गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुलाटीज निकल पड़े हैं एक बारी फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लाने के लिए। और इस बारी जो हम निकले हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन की ओर। तो आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे कि दिल्ली से आप वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं, क्या रोड कंडीशंस हैं और हम कौन सा रूट लेते हैं, वो सारा आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए ये सुहाना सफ़र दिल्ली से लेकर कृष्ण नगरी वृंदावन तक। तो आगे हम आपको मैप के ज़रिए दिखाते हैं कि हम कौन सा रूट ले रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए दो रूट्स हैं। एक तो वही हमारा पुराना ट्रेडिशनल रूट NH44 से, जो अब नया बन गया है DND फ्लाईओवर, DND KMP एक्सप्रेसवे। वहाँ से स्टार्ट करके फरीदाबाद को स्किप करते हुए पलवल होते हुए हुडल और फिर आगे वृंदावन। जो दूसरा रूट है वो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को लेते हुए आगे फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे जाके और फिर वहाँ पर आप वृंदावन का एग्जिट लेके बाहर जा सकते हैं। तो ये नया रूट है। सो फ्रेंड्स, DND KMP एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। अब हम निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए और इस पे हम 12 बजे एंटर किए हैं। तो आप टाइम नोट कर लीजिए कि 12 बजे हमने ये जर्नी शुरू की है और वृंदावन पहुंचकर हम आपको बताएंगे कि हम कितने बजे वहाँ पहुंचे। और स्मूथ हाईवे है, 100 की स्पीड है, तो अच्छी स्पीड पर हम इस पे चल रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाकर बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आपने देखा स्पीड का बोर्ड गया है, 100 की स्पीड है कार्स के लिए। तो आराम से 100 पे क्रूज़ लगा के गाड़ी चलाइए। ट्रैफिक बहुत कम है, एक गाड़ी ही आगे हमारे जा रही है, अपनी लेन में चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6 लेन एक्सप्रेसवे है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से एंजॉय करते हुए अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट करिए और वृंदावन की ओर चलते हुए अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कीजिए। हम अभी भी एक्सप्रेसवे पे फरीदाबाद को ही स्किप कर रहे हैं। तो आगे एक ये साइन बोर्ड आ रहा है जिसमें लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट लिखा हुआ है, फरीदाबाद के सेक्टर 84, 85, 86 का। तो इसी तरह से आप फरीदाबाद निकलना हो तो यहाँ से एग्ज़िट ले लीजिए और आगे भी इस तरह से कट्स आते रहेंगे। तो एक्सप्रेसवे में तो इसी तरह से आपकी डेस्टिनेशन पे आपको कट लेना होता है। तो हम अब आगे आपको चल के फिर दिखाते हैं। तो आगे आ रहा है एग्ज़िट फॉर फरीदाबाद सेक्टर 81। तो ये इसी तरह से एग्ज़िट्स आते रहेंगे। तो अब हम DND एक्सप्रेसवे के ऑलमोस्ट एंड पर आ रहे हैं और आगे एक साइन बोर्ड आ रहा है जिस पे किलोमीटर्स लिखे हैं, पलवल 29, अलवर 98, वडोदरा 880। तो आगे से अब लेफ़्ट कट हम लेंगे यहाँ। तो अभी हम सेक्टर 143 क्रॉस कर रहे हैं फरीदाबाद का और आपने ध्यान रखना है कि यहीं से लेफ़्ट कट लेना है अब DND एक्सप्रेसवे को छोड़ने का। तो अब हमने DND एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और हम नीचे आ गए हैं उससे। और आगे अब हम आपको एक बोर्ड भी आ रहा है, वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है आगरा, मथुरा और वृंदावन के लिए। आगरा एज पर द बोर्ड 180 किलोमीटर्स है, मथुरा 106 किलोमीटर्स है और पलवल 17 है यहाँ से, इस पॉइंट से। तो अब हम यहाँ से देखिए आगे लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। ये जो सामने आपको हाईवे दिख रहा है ये NH44 है, जिस पर हमने आगे अपना सफ़र करना है। तो इसी पर हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये अब हम गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए रुके हैं HP के कोको पंप पे। कोको मीन्स कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। तो कोशिश कीजिए कि आपको भी अगर कोको पंप मिले तो वहीं से फ्यूल डलवाएं, जिसकी प्योरिटी का लेवल थोड़ा बेटर होता है। तो NH44 पर हमने अपनी जर्नी अब शुरू कर दी है। ये पीछे कुछ लगे हुए थे, काम चल रहा था मार्किंग का, तो अब आगे तो रोड क्लियर है और आगे टोल बैरियर भी आ रहा है। हैरानी की बात है कि DND एक्सप्रेसवे पे तो कोई टोल नहीं आया। NH44 पर आते ही ये पहला टोल का नोटिस, ये सामने बोर्ड आ गया है। तो हमारे पास एनुअल पास है, अब जैसे पता ही है आपको। तो ये भी हम देखेंगे कि यहाँ पर एनुअल पास चलता है कि नहीं, और आगे अगर जो बाकी टोल आएंगे उस पर क्या पोजीशन है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वी आर अप्रोचिंग द फर्स्ट टोल ऑफ दिस ट्रिप। तो अब हम टोल के पास पहुंच रहे हैं। आगे जो भी लेन में कम रश होगा उसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा तो सब गेट्स पे रश दिख ही रहा है। तो ये सामने वाली लेन में ही हमने गाड़ी डाल दी है
और आगे लाइन तो लगी हुई है, 5-6 गाड़ियां हैं हमारे आगे, सारे साइड ऐसा ही है। तो गाड़ी हमने पीछे लगा दी है और धीरे धीरे आगे बढ़ के अपनी टर्न की वेट करते हैं। तो क्योंकि रोड्स पे इतना ट्रैफिक है तो इतना टोल पे तो टाइम आजकल लगता ही है। बस ये है कि चलता रहे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कोई लोग ऐसे फंस जाते हैं जिनका पास काम नहीं करता और उस पर फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब हमारी टर्न आ रही है, बस ये एक ही गाड़ी आगे है, इसके निकलने के बाद हमारी बारी है। तो हम आगे देखते हैं, आपको बताते हैं कि एनुअल पास से टोल कटेगा कि वैसे फास्ट टैग से अमाउंट कटेगी। जैसे ही मैसेज आएगा आगे हम आपको ये चीज़ बताते हैं। और ये हम क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं। तो हम NH 44 पर आगे बढ़ रहे हैं पलवल की तरफ। ये आगे से देखिए JCB रॉन्ग साइड पर आ रही है। इन चीज़ों का इंडियन रोड पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे बचते बचाते हम आगे निकल रहे हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए ट्रॉली चल रही है, स्लो मूविंग ट्रैफिक। तो ये तो आपको इंडियन कंडीशन में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आगे आप लेफ्ट साइड पे देखिए अडानी गैस का स्टेशन आ रहा है। तो आपने अगर CNG लेनी है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है पलवल से पहले। तो हमारी ये मकसद है कि हम आपको बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट जो भी चीज़ें हम आपको देखें और बताएं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रोड कंडीशंस हैं। तो यही मकसद होता है हमारा वीडियो बनाने का। तो वो हम आपको बता रहे हैं। टाइम अभी है 12:50 और हम अभी पलवल नहीं पहुंचे हैं। तो वो भी आगे हम आपको बताते हैं कि पलवल कब पहुंचेंगे। तो अब हम पलवल सिटी एंटर कर रहे हैं। पलवल हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा स्टेट में। और पलवल को क्रॉस करने के बाद कुछ ही देर बाद हम यूपी में एंटर कर जाएंगे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी हरियाणा की इस साइड पे पलवल ही है। और आगे यहाँ से एंट्री आएगी पलवल के लिए। ये साइन बोर्ड आ रहा है, लेफ्ट साइड पे एग्जिट है, सेक्टर 21 पलवल। तो पलवल में जिन्होंने निकलना है तो यहाँ से एग्जिट लेके आप हाईवे छोड़ के NH 44 को पलवल में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि आगे तो फिर वो फ्लाईओवर चढ़ जाएगा और फिर आप पलवल को मिस कर जाएंगे। तो यही एंट्री है, आप लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं पलवल सिटी में। तो अब हम आ गए हैं फ्लाईओवर के ऊपर। जैसे आपको बताया था, ये फ्लाईओवर पलवल को बीचों बीच काटता है और पूरा क्रॉस करवा देगा। काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है क्योंकि पलवल एक लंबा बड़ा सिटी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेफ्ट साइड देखिए आप कितनी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। और राइट साइड पे भी ऐसे ही हमें ऊपर से दिख रहा है बिल्डिंग्स। जब आगे होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इट्स 4 लेन हाईवे बेसिकली, 2 लेन इस साइड हैं, 2 लेन उस साइड हैं। और क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो हम आराम से क्रूज कर रहे हैं। वैसे यहाँ स्पीड लिमिट 80 की है, मैं आपको बता दूं। ये पूरे स्ट्रेच पे ही NH 44 पे 80 की स्पीड लिमिट है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाईवे तो बहुत अच्छा है, इस पर स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रूल्स हैव टू बी फॉलोड और हम 80 पे ही जा रहे हैं। और अच्छा इंजॉय करते हुए निकल रहे हैं। तो पलवल को इस फ्लाईओवर से क्रॉस करते हुए हम आगे जहाँ भी उतरेंगे तो आपको फिर अगले का स्ट्रेच दिखाते हैं। फ्लाईओवर उतरने के बाद अब हम पलवल सिटी क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अब हम आपको पलवल के बारे में देंगे। पलवल एक हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पर गांधी जी को पहली बार अरेस्ट किया गया था, उनकी पहली अरेस्ट पलवल में ही थी। यहाँ गांधी आश्रम भी है। और पलवल एक कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर है। तो ये इन्फॉर्मेशन पलवल की थी आपके लिए। लेफ्ट में मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स हैं। ये एक लेन थोड़ी सी बंद है, यहाँ पर मार्किंग का काम चल रहा है, लेकिन 2 लेन्स बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं। ट्रैफिक कम होने के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक साइन बोर्ड आ रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल का। तो ईस्टर्न पेरिफेरल जो सोनीपत से पलवल की ओर आता है, दिल्ली को सर्कल करता हुआ, वो यहाँ से लेफ्ट टर्न है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। तो आगे कट आ रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल का, जिसको EPE भी कहते हैं, गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार दिल्ली जाने के लिए। तो ये लेफ्ट साइड पे ढाबा हाईवे किंग आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे हाईवे पे अब ये ढाबे आते रहेंगे। अभी हम पलवल हुडल रोड पे हैं। टाइम है 1:20। और अगर आपने लंच ब्रेकफास्ट डिनर का कोई हॉल्ट लेना है तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपका। तो जैसे जैसे ढाबे आते रहेंगे हम आगे भी आएंगे, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। 6 लेन हाईवे पर मज़े से चलते जा रहे हैं। ट्रैफिक भी काफ़ी कम है। वही आपको पहले बताया था 80 की स्पीड लिमिट है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे भी कोई यूनिवर्सिटी टाइप कुछ गेट आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। नाम तो मेरे से नहीं पढ़ा गया,
बट एनीवेज, और आगे फिर ये ढाबे भी आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ढाबा है। ये लोअर बजट अगर है तो पंडित जी का ये फास्ट फूड टाइप था, तो ये भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और आगे अगेन सीएनजी पंप आ रहा है, इसमें पोल्यूशन चेकिंग भी है, तो वो भी आप करा सकते हैं। ये आ गया आपका गुलशन ढाबा। तो इस तरह से ये सब ढाबे आ रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आगे साइन बोर्ड एक आ रहा है, मैं आपको किलोमीटर्स बताता हूँ उसमें से। मथुरा यहाँ से अब रह गया है 59 किलोमीटर्स, और आगरा 114 किलोमीटर्स। पर हमें आगरा या मथुरा नहीं जाना है, हमने तो वृंदावन जाना है। और वहाँ के लिए आई थिंक मथुरा से तकरीबन 11-12 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट टर्न आएगा, तो हम उस साइड टर्न कर जाएंगे। तो अभी हम हुडल सिटी पहुँच गए हैं। हुडल भी हरियाणा में ही पड़ता है, और इसके बाद हम यूपी में एंटर करेंगे। तो ये है हुडल सिटी, जिसको अभी हम क्रॉस करते जा रहे हैं। ये आगे गुलशन ढाबा आ गया, अब लाइन से ही ढाबे आ रहे हैं। ये आ गया जी रॉयल शिवा ढाबा। और आगे भी मुझे नज़र आ रहा है, ये है कुछ खंबानी फूड्स करके, तो ये भी अच्छा आउटलेट है, कार्स भी वहाँ पार्कड हैं। तो पीछे मैं आपको बताता हूँ कि पीछे गुलशन ढाबा पे लिखा था असली गुलशन ढाबा। अब ये तो भाई साहब हमें पता नहीं कि ये असली है कि पिछला असली था। ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही हमें बताइए। तो हम तो पहली बार ही इस रूट पे आ रहे हैं। और अब आगे चल के मुझे ये टोल बैरियर नज़र आ रहा है, टोल टैक्स का बोर्ड आ रहा है। तो टोल से मुझे याद आया कि जो लास्ट हमने क्रॉस किया था टोल, वो हमारा एनुअल पास से ही कटा था। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गया था पीछे। आगे अब टोल पे पहुंच के हम देखते हैं कि ये इधर हमारा कैसे कटता है, एनुअल पास पे या जो नॉर्मल अमाउंट काटते हैं फास्ट टैग से वो कटेगी। ये तो आगे जाके ही पता लगेगा। तो हम आपको आगे अभी आगे चल के दिखाते हैं। तो टाइम हो रहा है 1:40, और हम पिछले 5 मिनट से यहीं पर ऐसे ही इस लाइन में लगे हुए हैं। टोल पे गाड़ियां चल ही नहीं रही, आगे हर तरफ देखिए जाम लगा हुआ है। ये आगे ट्रक बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, इसके आगे कोई ना कोई गाड़ी बड़ी देर से फंसी हुई थी, और अब ये चला है, शुक्र है आगे। तो ये तो कहीं ना कहीं एक बार ही ऐसा होता ही है ट्रिप में कि आपको एक लंबा वेट करनी पड़ जाती है टोल पे। लोग इस तरह से टाइम वेस्ट करने वाले आगे आ जाते हैं, जो खुद पे नहीं किया होता, और फिर आगे आके ना दूसरों का भी टाइम खराब करते हैं। तो चलिए, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हमारा तो काम है ऐसे आपको दिखाना, तो ये सब चीज़ें भी झेलनी ही पड़ेंगी। तो ये अब इसको क्रॉस करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे जब हमारी बारी आएगी। तो 8-10 मिनट की मेहनत के बाद हम फाइनली टोल बैरियर पर पहुंच गए हैं। तो इस कार के बाद हमारी बारी है। मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये वाले टोल पे जो फास्टैग जो है एनुअल पास है वो नहीं चलेगा, यहाँ पर टोल ही कटेगा बैलेंस आपके उसमें से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे ही जब मेरा ये कटेगा तो मैं आपको क्लियर करूँगा ये बात। तो एनुअल पास पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ टोल्स पे एनुअल पास नहीं यूज़ होता, और आपको बैलेंस रखना ही होगा अपने टोल इसमें फास्टैग में। शिवा ढाबा लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर लाइन से अब राइट साइड पे ढाबा से ढाबा आ रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड पे, ये देखिए सारी लाइन में ढाबा ही ढाबा हैं। तो जो वृंदावन साइड से दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ पर उनका फूड ऑप्शन बहुत अच्छा बनता है। और इधर एक लेन हमारी साइड पे अब ब्लॉक्ड है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करके। तो ये 2 लेन्स पर ही ट्रैफिक चल रहा है। ढाबा अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ उधर पूरे हैं। तो लेकिन अभी इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, तो 2 लेन्स पे भी काम ठीक चल रहा है। वैसे भी 80 की ही लिमिट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। ये 1 किलोमीटर पे आगे आ रहा है पप्पू ढाबा, उसका बोर्ड आया। तो हम उस तरफ ही जा रहे हैं आगे। अभी इधर से हम यूपी में एंटर करेंगे, तो आगे साइन बोर्ड भी आ रहा है। तो यहाँ से हमारा हरियाणा का सफ़र अभी ख़त्म होता है फ़िलहाल। वापसी में फिर हरियाणा आएंगे, अभी तो हम यूपी में निकल रहे हैं। और आगे अब सारा वृंदावन सब वगैरह यूपी में ही है, तो हम यूपी में एंटर कर गए हैं। तो अभी हम पहुंच रहे हैं कोसी सिटी। लेफ़्ट को ये देखिए बोर्ड, इसमें लेफ़्ट कट है कोसी के लिए।
और अभी सीधा दिखा रहा है छाता 12, मथुरा 44 और आगरा 99। तो अभी बजे हैं 1:50 दोपहर के और हम अब अप्रोच कर रहे हैं छाता सिटी। तो छाता वैसे साइड पे रह जाएगा क्योंकि ये तो आगे फ्लाईओवर आ रहा है और फ्लाईओवर के ऊपर से हम निकलेंगे, तो छाता सिटी को ऐसे ही हम बाईपास कर रहे हैं। पहले कुछ साल पहले तक तो ये सिटीज़ के बीच में से ही ट्रैफिक जाता था और काफ़ी टाइम लग जाता था इनको क्रॉस करने में। पर अब क्योंकि ये फ्लाईओवर्स बन गए हैं तो हमें स्पीड में पता भी नहीं लगता कि हम कोई सिटी क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखिए फ्लाईओवर के नीचे सिटी आपको नज़र आएगी और हम अपने अच्छी स्पीड को मेंटेन करते हुए फ्लाईओवर पे छाता को क्रॉस कर रहे हैं। छाता यूपी में पड़ता है और मथुरा से पहले अब यही एक सिटी था जो हमने क्रॉस करना था। तो अभी नेक्स्ट तो हमारा काटी आएगा जो हमने वृंदावन को जाना है, तो वो हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए आपको गूगल मैप्स पे दिखाते हैं। अभी 1.7 किलोमीटर्स दिखा रहा था ये वृंदावन के लिए कट के लिए और टाइम है 2:07। अभी हम NH 44 पे ही हैं जो मथुरा को जाता है हाईवे। तो 1.7 किलोमीटर्स पे लेफ़्ट कट आएगा जहाँ से हम वृंदावन के लिए नीचे उतर जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी जर्नी को एंड करेंगे। तो अभी तो इसी रोड पे चल रहे हैं, बहुत स्मूथ हाईवे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल एफर्टलेस जर्नी है। तो ज़रूर इसको कीजिए और कृष्ण जी की नगरी में आकर माथा टेकिए। बहुत ही आनंददायक जर्नी रही है अभी तक। तो लेफ़्ट टर्न वृंदावन के लिए आने ही वाला है। आगे साइन बोर्ड आ रहा है लेफ़्ट वृंदावन और नीचे से घूम के राइट निकल जाएं तो गोवर्धन और सीधा 11 किलोमीटर रह गया है अब मथुरा यहाँ से। तो हमारा तो आगे अब डेस्टिनेशन लेफ़्ट पे आ रहा है, तो हम थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट टर्न के पास ही आपको अब मिलते हैं। लेफ्ट टर्न ना लेकर हम सीधा फ्लाईओवर पर आ गए हैं। शिव जी की मूर्ति दिखाई है आपको, ये देखिए लेफ्ट साइड पे, और ये 4 धाम बना हुआ है ये देखने के लिए। अब हम यू टर्न लेके पीछे जाएंगे। तो फ्लाईओवर छोड़ के अब हम नीचे आ गए हैं क्योंकि हमने मथुरा नहीं जाना, हमने तो वापस वृंदावन जाना है। तो आगे से ये देखिए राइट साइड पे यू टर्न आ रहा है, तो यहीं से हम फ्लाईओवर के नीचे से हम निकलेंगे और वापस वृंदावन की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली तो हमने पीछे से ही लेफ़्ट ले लेना था वृंदावन के लिए, पर मुझे था कि आपको एक शिव जी की बड़ी मूर्ति थी वो ऊपर से दिखा दें। वो 4 धाम के अंदर बनी हुई है और 4 धाम हम आगे से भी मेन एंट्री भी गेट आपको दिखाएंगे अभी। उसके अंदर माता रानी की मूर्ति भी है। तो बहुत अच्छा एक स्पॉट है यहाँ वृंदावन में देखने के लिए। लेफ़्ट साइड पर ये कोई डेंटल कॉलेज आया है, तो ये मथुरा में ही पड़ता है। तो हमारी यात्रा तो अब मथुरा नहीं वृंदावन में थी, तो वो हम आगे से फ्लाईओवर के नीचे राइट टर्न लेंगे और सीधा वृंदावन में जाकर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं राइट टर्न की तरफ, जो राइट टर्न सीधा वृंदावन की ओर जाता है। ये हम ले रहे हैं राइट टर्न फ्लाईओवर के नीचे से। टाइम की बात करें तो अभी हुए हैं 2:20 दोपहर के। हमने दिल्ली से ये सफ़र शुरू किया था 12 बजे, तो उस हिसाब से 2 घंटे 20 मिनट में हमने पूरी जर्नी कंप्लीट की है। और ये सामने आ रहा है वृंदावन का गेट। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिस तरह आपने हमारे पिछले वीडियो को प्यार दिया था, UER 2 का हमने वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखिए। तो उसी तरह इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये रोड आगे सीधा जाता है बाकी जो मेन मंदिर हैं यहाँ पर, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, तो ये रूट सीधा वहीं जाता है। तो इस वीडियो के यहीं ख़त्म करते हुए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।